हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य की जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हमारी चल रही थी, उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करा दिए हैं और आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज देखते हैं निबंध प्रैक्टिस सेट को। इसमें जो भी प्रश्न होंगे सारे के सारे निबंध से रिलेटेड होंगे और अच्छे होंगे। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 30 प्रश्न इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हो चुके हैं। इसके आगे वाले प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, छायावादी योगीन निबंधकार हैं। छायावादी योगीन जो निबंधकार हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन जो है हमारा आ जाएगा खा सही। आंसर जो है हमारा खा सही है। आंसर नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी युग के निबंधकार माने गए हैं, तो आंसर हमारा खा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? अच्छा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कोशिश करिए आप सभी लोग अपने नोट्स में मेंशन करने के लिए। और ऑप्शन है इसके, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है और छायोत्तर युग है। चार ऑप्शन हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आंसर होगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा का सही। भारतेंदु युग से निबंध का आरंभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु की एक रचना है लेवी प्राण लेवी। इस रचना के से ही इस निबंध का जो आरंभ होता है वो माना जाता है। हिंदी के जो प्रथम निबंध है भारतेंदु युग की ये रचना है और यहीं से आरंभ माना जाता है। ठीक है, निबंध का। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। और प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है, बहुत बार ये निबंध एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बताना है ये किसका निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, संपूर्णानंद हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चार ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा 33 का हो जाएगा गा सही। संपूर्णानंद का ये महत्वपूर्ण निबंध है शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? इससे रिलेटेड ये भी प्रश्न आ गया है कि ये जो निबंध है शिक्षा का उद्देश्य, वो किस निबंध संग्रह में संकलित किया है संपूर्णानंद जी ने? तो ऑप्शन है भाषा और शक्ति, शिक्षा की दशा और दशा, और दूसरा है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज। चार ऑप्शन हैं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा का सही। भाषा और शक्ति जो निबंध संग्रह है उसी में इन्होंने इस निबंध को संकलित किया है, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या फिर टेट, सुपर टेट या फिर कोई भी सामान्य हिंदी, तो सभी में लगभग आ ही जाता है। सामान्य हिंदी का पेपर तो सभी एग्जाम में होता ही है, तो सभी के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसे ज़रूर अपने नोट्स में इसको रिलेट करेंगे, ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और राय कृष्ण दास सरदारपुर सिंह। तो आंसर जो हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा घा सही। सरदारपुर सिंह के द्वारा ये महत्वपूर्ण निबंध लिखा गया है, सच्ची वीरता। बहुत बार आता है ये प्रश्न। और संपूर्ण वो सरदारपुर सिंह ने मोस्टली 6 निबंधों का लेखन किया है। 6 ही इन्होंने निबंध लिखे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कन्यादान, कन्यादान, पवित्रता। ठीक है, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, सभ्यता, ये महत्वपूर्ण इनके निबंध रहे हैं।
और इसी से ये टोटल 6 निबंधों में ही फेमस हो गए थे। और इनके टोटल 6 ही निबंध हैं, ये बात आप लोग जान लें। बहुत बार प्रश्न बनता है कि सरदार पूर सिंह ने टोटल कितने निबंध लिखे हैं, तो इन्होंने केवल 6 निबंधों का ही लेखन किया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? कौन सा निबंध है जो एक बहुत ही अच्छा सा व्यंग परक निबंध है? तो वो निबंध हमें बताना है कौन सा है। ऑप्शन है गेहूं बनाम गुलाम, आखिरी चट्टान और निंदा रस, अशोक के फूल। ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। गेहूं बनाम गुलाम रामरक्ष बेनीपुरी का व्यंग्यात्मक ही है मोस्टली। इसमें शोषित और शोषक वर्गों के प्रति उन्होंने व्यंग्यात्मक अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। दूसरा है आखिरी चट्टान, मोहन राकेश की रचना है। निंदा रस हरिशंकर परसाई की रचना है। और ये है अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद की रचना है, हजारी प्रसाद की, ठीक है। ये है हरिशंकर परसाई, शंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, व्यंग्यात्मक अपनी रचना के लिए फेमस रहे हैं। तो हरिशंकर परसाई हमेशा और हमेशा व्यंग्यात्मक व्यंग रचनाओं के लिए ही जाने जाते हैं। मोहन राकेश भारतीय योग के महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, ठीक है। मोहन राकेश। बनाम गेहूं बनाम गुलाम रामरक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी। इस प्रकार से ये प्रमुख 4 ऑप्शन हैं। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निंदा रस। निंदा रस हरिशंकर परसाई का महत्वपूर्ण व्यंग है, जो एक व्यंग्यात्मकता को व्यक्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, केदार पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? ये बताना है कि केदार पांडे जो नाम है वो किसका है। ऑप्शन है अज्ञे का है, राहुल साकृत्यायन का, रामरक्ष बेनीपुरी का या फिर जिनेंद्र का। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा खास सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन का ही नाम है। वास्तविक नाम आप लोग याद रख लेंगे, केदारनाथ पांडे, नाथ पांडे, ठीक है। केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम है। माना जाता है ये एक घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे और इसी को चलते हुए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और कहीं दूसरी जगह साधु सन्यासी के भेष में रहने लगे थे। वहाँ पर इनको एक और नाम दिया गया था, रामोदार, ठीक है, रामोदार। साधु सन्यासियों के साथ रहने लगे थे तो इनका एक और इन्हें नाम मिल गया था साधुओं के द्वारा, वो था इनका रामोदार। ये आप जरूर याद रख लेंगे। और इनका वास्तविक नाम जो है केदारनाथ पांडे है और राहुल साकृत्यायन इनका बाद में नाम पड़ा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? बताना है कि कौन सी जो रचना है वो निबंध है। गेहूं बनाम गुलाम, कलम का सिपाही और मर्यादा, मैला आंचल। ये सारे के सारे जो हैं ये एक जीवनी है, कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। यह एक जीवनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है मैला आंचल, ये एक उपन्यास है, ठीक है। और गेहूं बनाम गुलाम जो आंसर है, आंसर इसका हो जाएगा का सही, ठीक है। का इसका आंसर है। ये रामरक्ष बेनीपुरी की है, ऊपर बता चुकी हूँ मैं, ठीक है, निबंध है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये बताना है कि द्विवेदी युग के कौन से निबंधकार हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट है, महादेवी वर्मा है, रामरक्ष बेनीपुरी हैं, चंदा शर्मा गुलेरी हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 39 का घा सही। चंदा शर्मा गुलेरी हैं जो द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं और बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतीय युग के हैं, महादेवी वर्मा छायावादी युग की हैं। इस प्रकार से ये आंसर इसका हो जाएगा घा सही। इसके बाद है प्रश्न, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? ये ऊपर भी हमने कहीं ऑप्शन में बताया था, एक और ऑप्शन था। इसका प्रश्न इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न था।
ऑप्शन है मोहन राकेश हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हरिशंकर परसाई हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो आंसर जो हो जाएगा गा सही हो जाएगा। हरिशंकर परसाई के द्वारा ही ये निंदा रस महत्वपूर्ण ग्रंथ वो निबंध लिखा गया है। तो आंसर हमारा गा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है 41। प्रश्न है पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन है कृष्ण राय है, जनेंद्र कुमार है, वासुदेव शरण अग्रवाल है और रामदास बैनीपुरी हैं। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा गा सही हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल का ये महत्वपूर्ण निबंध है और बहुत बार ये आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो इसको ज़रूर इस रचना को अपने नोट्स में मेंशन करके रखिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है। ठीक है, ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, सरदारपुर सिंह हैं, राहुल साकृत्यायन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका 42 का वो हो जाएगा गा सही। राहुल साकृत्यायन अभी पिछले एक प्रश्न में हमने बताया था, ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं घुमक्कड़ से ही, यात्रा साहित्य से ही रिलेटेड लिखी हैं। बहुत इनके फेमस रहे हैं यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत में अगर किसी का नाम लिया जाता है सबसे ऊपर तो वो राहुल साकृत्यायन का नाम लिया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा गा सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य किसकी विधा है, किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन है निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, एकांकी है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा दिल्ली दरबार दर्पण वो है 43 का आंसर का सही। निबंध रचना है ये दिल्ली दरबार दर्पण और ये भारतेंदु की महत्वपूर्ण रचना है। भारतेंदु की ये महत्वपूर्ण रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आंसर का सही होगा इसका। इसके बाद प्रश्न है 44। निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं। ये बताना है कि कौन है जो युग प्रवर्तक हैं निबंध लेखक के। ठीक है, ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। 4 ऑप्शन हैं। 44 का आंसर जो हो जाएगा वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप उनको याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को 44 में। ठीक है, आंसर इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इस युग को बहुत ही आगे अपने उसमें संबंधित रखते हैं और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इनके निबंध रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी के। एक इनका महत्वपूर्ण निबंध है विचार 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 वितर्क और वेकन विचार। एक निबंध का वेकन विचार इनका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध रहा है। ठीक है, इसके बाद आंसर जो हो जाएगा वो हमने बता दिया है, भारतेंदु है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, कन्यादान निबंध के लेखक हैं। तो अभी हमने बताया था कन्यादान, हमने एक ऑप्शन में बताया था। ऑप्शन है मोहन राकेश हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और रामवृक्ष बैनीपुरी हैं, सरदारपुर सिंह हैं। तो आंसर सरदारपुर सिंह का हो जाएगा, महत्वपूर्ण निबंध है इनका। दूसरा है मजदूरी और प्रेम, ये भी आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी, ये आप सबका होमवर्क है क्योंकि इससे पहले हमने इसे व्याख्या इसकी प्रश्न की थी और हमने इसका आंसर भी बता दिया है। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप इसका आंसर जो है कमेंट में हमें ज़रूर एक बार बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास हैं, हरिशंकर परसाई हैं, जी सुंदर रेड्डी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा गा सही। जी सुंदर रेड्डी के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण निबंध लिखा गया है, भाषा और आधुनिकता। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं। आंसर ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रामवृक्ष बैनीपुरी हैं, राहुल साकृत्यायन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आंसर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा, अशोक के फूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है, ये बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं किस युग के लेखक निबंध लेखक रहे हैं। ऑप्शन है भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या फिर छायोत्तरवादी युग के हैं। तो 4 ऑप्शन है। आंसर जो हो जाएगा हमारा गा सही हो जाएगा।
छायावादी युग और इसको छायोत्तरवादी शुक्ल युग भी बोला जाता है, शुक्ल युग। ठीक है, तो शुक्ल युग या फिर छायावादी युग दोनों में से एक कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, गेहूं बनाम गुलाम के लेखक हैं। ऊपर आंसर हमने बता दिया था इसका। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसका भी आंसर हमें अपने कमेंट में ज़रूर 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 देंगे। सभी से प्रार्थना है, एक कमेंट हमें ज़रूर करें इस आंसर के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, ऑप्शन है प्रेमचंद है, श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं, 4 ऑप्शन है। तो आंसर गा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही महत्वपूर्ण ये निबंध लिखा गया है चिंतामणि। ठीक है, इसके बाद है चिंतामणि गद्य विधा है किस प्रकार की है? चिंतामणि जो गद्य विधा है वो किस प्रकार की है, ये तो हमें पता चल गया किसके द्वारा लिखित है, और ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा महत्वपूर्ण रचना है चिंतामणि। अब बताना है किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है नाटक है, उपन्यास है, निबंध है और कहानी है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, आंसर जो होगा निबंध हो जाएगा सही, गा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, यानी कि किस में उन्होंने अपने निबंधों का संग्रह किया है। ऑप्शन है चिंतामणि है, अतीत के चलचित्र हैं, भाग्य और पुरुषार्थ है, पथ के साथी हैं। तो आंसर जो हो जाएगा का सही हो जाएगा। चिंतामणि इनका एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है जो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके 2 भाग हैं चिंतामणि के, और इस एक में इन्होंने भावात्मक निबंधों का लेखन किया है और एक में इन्होंने विचारात्मक निबंधों का लेखन किया है। 2 भाग में किया है। भावात्मक निबंध है, दूसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 2 भाग हैं। ठीक है, चिंतामणि के। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार एग्जाम में आती है, बहुत बार रिपीट हुई है ये रचना, तो आप ज़रूर इसको अपने नोट्स में ऐड करेंगे। ऑप्शन है रामरक्ष बैनीपुरी हैं, आगे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं और मोहन राकेश हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका 54 का वो हो जाएगा खा सही। अज्ञे के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी हुई है सन्नाटा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी, ऑप्शन है निबंध है, संस्मरण है, आत्मकथा है, कहानी है। तो आंसर जो हो जाएगा का सही हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिवेणी निबंध संग्रह है, निबंध रचना है और ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित रचना है। ठीक है, इसमें 3 कवियों का उल्लेख किया है, इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी पड़ा है। 3 कवि हैं इसमें, 3 कवियों का इन्होंने उस विवरण किया है, 3 कवियों की उन्होंने आलोचना एवं विवेचना की है। उसमें कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास को कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य का बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट अगर कहीं दिखता है रामचंद्र शुक्ल का तो वो तुलसीदास को दिखता है। दूसरे हैं सूरदास और तीसरे हैं जायसी। ये 3 कवियों का उल्लेख किया है इन्होंने त्रिवेणी में, इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, 4 ऑप्शन। आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही, मजदूरी और प्रेम। ये सरदार पूर सिंह की महत्वपूर्ण निबंध है। सरदार पूर सिंह, ठीक है, सरदार पूर सिंह के 6 निबंध हैं, पहले बता चुके हैं, उसमें से एक मजदूरी और प्रेम ये भी है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बेईमानी की परत के लेखक हैं किसका है? हरिशंकर परसाई, नरेंद्र कोहली, भारतेंदु या जी सुंदर रेड्डी, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा का सही। हरिशंकर परसाई के द्वारा ही लिखा गया निबंध है बेईमानी की परत। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह में संकलित किया गया है? ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का। दूसरा इनका था पृथ्वीपुत्र।
पृथ्वीपुत्र ये सही नहीं लिखा है यहाँ पर, तो आप लोग नोट कर लेंगे सही से, ठीक है। और तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 58 का खा सही पृथ्वीपुत्र, ठीक है। पृथ्वीपुत्र इनका एक काव्य संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल का, और उसी में इन्होंने इस निबंध को रखा है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है। ये बताना है कि इनमें से जो कवि दिए हुए हैं वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन है विद्या निवास मिश्र हैं, केदारनाथ सिंह हैं, और कुबेर नाथ हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा केदारनाथ सिंह के द्वारा नहीं निबंध लिखे गए हैं, बाकी सब ने निबंध लिखे हैं। विद्या निवास मिश्र के बहुत ही फेमस निबंध हैं, कुबेर राय के बहुत हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो हैं ही बहुत सारे निबंध ऐसे, ठीक है। तो इन सारे के सारे ये सारे निबंधकार हैं। जो नहीं हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल, ये इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, कविताएं की हैं, निबंध लेखन इन्होंने नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारतोन्नति कैसे हो सकती है, किस गद्य की विधा है। भारतोन्नति कैसे हो सकती है, किस गद्य की विधा है, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना या फिर नाटक है। तो आंसर जो हो जाएगा 60 का हो जाएगा का सही। भारतोन्नति एक निबंध रचना है, और ये भारतेंदु के द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है। भारतेंदु का महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। तो आंसर हमारा का सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा यह एक निबंध संग्रह है पृथ्वीपुत्र। आंसर जो है हमारा का सही हो जाएगा। आज इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम और किसी दूसरी विधा के साथ और दूसरे प्रश्नों के साथ आपके सामने होंगे। तो थैंक यू।